नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। हरियाणा में एक और खास मौका। आपको पता है, हम और आप जब घर चलाते हैं तो एक बजट बनाते हैं। हर साल हर सरकार एक बजट पेश करती है। हरियाणा का भी बजट सेशन आ रहा है। 5 तारीख से ये बजट सेशन शुरू हो जाएगा, यानी अब कुछ घंटे रह गए हैं। इस बार बजट सेशन पहले के बजट सेशन से थोड़ा अलग होगा। ये पोस्ट कोरोना, जब से ये कोरोना आया और तमाम तरह की चीजें हुई, उसके बाद ये पहला बजट सेशन है। क्या तैयारियां हैं, क्या खास है, और उधर विपक्ष भी बहुत तैयारियों के साथ इस बार सदन में उतरने का मन बना रहा है। इन तमाम मसलों पर और तैयारियां क्या है, ये समझने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, जो इस विधानसभा के कर्ता धर्ता है, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत आपका भी बहुत बहुत। तो आपके इस मंदिर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और मेरा मंदिर नहीं है, ये जनता का मंदिर है। हाँ, लेकिन लोकतंत्र का मंदिर है। इस मंदिर के रखवाले तो फिलहाल आपको चौकीदार हूं जी। ये विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, बजट सेशन है, और कोरोना काल से हम लोग गुजर चुके हैं और अभी भी दवाई ले रहे हैं, लेकिन दवाई भी जरूरी है और कड़ाई भी जरूरी है। क्या इंतजाम है इस बार? और दर्शकों को ये बता दें कि आप ये सुपर एक्सक्लूसिव शो देख रहे हैं और पहली दफा विधानसभा अध्यक्ष साहब के साथ विधानसभा में हैं, इस सदन में, जो लोकतंत्र का जिसे हम मंदिर कहते हैं। हरियाणा में जितने नियम कानून बनते हैं, वो तमाम जो नियम कानून बनते हैं वो यहीं पे बनते हैं, और अध्यक्ष साहब की निगरानी में विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष साहब की कुर्सी है, तो आप यहीं पर आते हैं। ये मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि कोरोना के बाद ये बजट सेशन भी है, तो क्या बदलाव है इस बार यहाँ की बैठने की व्यवस्था में या विधानसभा की पूरी कार्रवाई में? देखिए, जैसा आप ही बता रहे हैं कि कोविड के कारण जी जो एमएच की गाइडलाइंस हैं जी, उसके अनुसार हमने सेशन को चलाने का प्रयास हम कर रहे हैं। जो उनकी डायरेक्शंस हैं जी जो उनकी तरफ से गाइडलाइंस हैं जी, उनका पालन करते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग है जी, यानी 6 फुट की दूरी, उस 6 फुट की दूरी को बरकरार रखने के लिए हमने सीटिंग अरेंजमेंट काफी बड़ा चेंज किया है। अच्छा। पहले जैसे ये हमारा एक डेस्क है, इसके ऊपर 2 विधायक बैठते थे यहाँ इस पर जी, तो लेकिन अब की बार इस पर डेस्क पर एक ही विधायक बैठेगा। अच्छा। और जो दूसरा विधायक है वो दूसरे डेस्क पर, ताकि ये 6 फुट का जो हमने कहा डिस्टेंस, हाँ। वो मेंटेन रहे। अच्छा। इसके अलावा हमने पूरे हाउस को सैनिटाइज कराया, हाँ। और सैनिटाइजेशन के अलावा मास्क वो कंपल्सरी है, जरूरी है, ग्लव्स जरूरी हैं, और उसके अलावा एक और अब की बार जो हम कर रहे हैं, जो एंट्री है विधानसभा के अंदर, कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य या अधिकारी कर्मचारी, कोई भी जो विधानसभा के एंटर करेगा, उसको हम थर्मल स्क्रीनिंग से चेक करेंगे। अच्छा। और अगर थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान कोई ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं, कोई ऐसे लक्षण दिखते हैं कि वो कोविड का उनको प्रकोप आ सकता है, कोविड हो सकता है, तो उसके लिए हमने अलग से व्यवस्था की है। उनका हम जो कोविड टेस्ट है वो करवाएंगे, और उस टेस्ट में क्लियर होने के बाद ही हम विधानसभा के अंदर एंट्री देंगे। अच्छा, आपने जैसे जिक्र किया कि पहले जैसे मान लिया कि ये एक सिटिंग अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे 2 लोग बैठते थे, अब एक बैठेंगे। तो अब जितने टोटल मेंबर्स हैं तो डबल हो गए। हाँ। तो उतनी व्यवस्था थी या कहीं कुछ एक्सटेंड करना पड़ा? नहीं, उसके लिए हमें काफी कुछ हमें कट डाउन भी करना पड़ा, जैसे विजिटर गैलरी थी जी। अब हमने, आप देख रहे हैं कि पीछे वो विजिटर गैलरी थी। अच्छा, ये पीछे की तरफ। हाँ, अगर इधर आ जाए दीवार के पीछे। अच्छा, चूंकि नंबर्स तो सीधे डबल हो गया ना। अगर एक सीट पर एक बैठते हैं तो ये आप इस तरफ बता रहे हैं। बिल्कुल जी। ये देखिए, ये जो
विजिटर गैलरी थी इसके पीछे। अच्छा, हाँ, ये विजिटर्स गैलरी थी। हाँ, हमने इसको भी अपने सम्मानीय विधायकों की सिटिंग के लिए इसका प्रयोग किया है। अच्छा, अलग से सारा ये टेबल बनवाकर, चेयर बनवाकर के इनकी अलग से व्यवस्था की है। हमारा मकसद ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन हो। और इसी तरीके से वो जो स्पीकर्स गैलरी थी जी, उसके अंदर भी हमने अपने विधायकों को बैठाने की व्यवस्था की है। अच्छा, तभी ये मैं समझता हूँ कि इसका हम स्पेस को डबल कर पाए। ओके। अब ये जैसे आपने पीछे किया हुआ है, तो ये दीपक मंगला जी एमएलए, ये सबका नाम भी यहाँ पे चस्पा हो गया है। हाँ। सीताराम यादव जी हैं, है ना, नरेंद्र गुप्ता, प्रमोद कुमार वेद, तो ये सबका स्पेसिफिक सबकी जगह है, अलॉटेड है कि ये लोग यहाँ बैठेंगे। ट्रेजरी बेंचेस जो हैं जी ये जो हमारा स्पीकर के राइट के ऊपर वो ट्रेजरी बेंचेस होते जी हैं। जी, तो ये हमारे ट्रेजरी बेंचेस के जो सत्ता पक्ष के साथ सत्ता पक्ष के इधर हो गए और जो विपक्ष। विपक्ष है वो उधर। अच्छा, तो उधर भी जो पीछे आपने एडजस्टमेंट किया है उधर वो उधर भी लगा हुआ है ना, जोगी राम सिहाग जी, जो हाँ, ये देवेंद्र सिंह बबली जी हैं। अच्छा, जो तो ये तो देवेंद्र सिंह बबली तो सत्ता पक्ष वाले हैं, इनको आपने उधर रखा हुआ है। सत्ता पक्ष नहीं है ये, ऐसा कुछ यहाँ तक आना पड़ा है क्योंकि उनकी संख्या इतनी अच्छा, है। संख्या ज्यादा है तो एडजस्ट हाँ, करना पड़ा। नहीं, मैं सोच रहा था कि ट्रेजरी बैंक आपने उधर कहा। 40 और 10 50 और 7 57 जी, जो सत्ता पक्ष के सपोर्टर हैं। हाँ हाँ, तो ये 57 आधे से ज्यादा बैठते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये इस और आए हैं। अच्छा, बाकी यहाँ पर जो मुझे लगा कि देवेंद्र सिंह बबली को आपने जानबूझ के उधर किया हुआ है क्या? देखिए आप जैसे ये गोपाल कांडा जी ये भी है इधर, ये और शीशपाल खेरवाला जी है, इंडिपेंडेंट जो है, अमित सिहाग जी है उधर। अच्छा, तो इनके लिए और उधर भी पीछे भी, तो ये एक्सटेंड कर करके आपने एकोमोडेट किया कि एक्सटेंडेड एक सीट पर एक आदमी ही बैठ सके। अच्छा, ये इधर हो जाएंगे आपके कांग्रेस वाले लोग, और मतलब मेजर अपोजिशन तो कांग्रेस ही है, और इधर हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी बैठेंगे वहां। हाँ जी, एक बार अगर कैमरा थोड़ा सा घुमा सकें, ये देखिए, मुख्यमंत्री जी बैठेंगे इस पर, पहली सीट जो पहली सीट पर, ये सीट हो गई, ये वाले, ये सीट हो गई, मुख्यमंत्री जी की है, ये मुख्यमंत्री जी की हो गई, है ना, और लीडर ऑफ अपोजिशन हुड्डा साहब की उधर ये हो गई। तो एक तो आप बड़ा मिस करेंगे फिर इस विधानसभा में, क्या आपके बड़े अच्छे मित्र भी हैं, अभय सिंह। हाँ, नहीं देखिए वो तो मैं कहता हूं कि अभय सिंह वन मैन आर्मी है, इस बार तो रहेंगे नहीं, वरना आपका आधा समय और आधा ध्यानाकर्षण वो खींचते रहते हैं आपकी तरफ। नहीं देखिए, ये उनका अपना निर्णय है जी, किस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया, ये तो वही बता सकते हैं जी। लेकिन निश्चित तौर पर अभय चौटाला एक बहुत पुराने विधायक हैं, कई बार विधायक बने हैं जी, और उनकी आवाज भी बुलंद आवाज होती है जब बोलते हैं जी। तो वो आवाज की कमी तो रहेगी इस बार सदन में। वो कमी तो रहेगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं, वो प्रदीप चौधरी के ऊपर कुछ हुआ तो कहा कि विधानसभा अध्यक्ष एकदम तुरंत हरकत में आ गए, रॉकेट स्पीड में उनको कहा भाई काम तमाम। ऐसा केवल प्रदीप चौधरी के लिए नहीं कह सकते आप जी, आप अभय सिंह चौटाला जी का देखिए। अच्छा, उनका भी तुरंत काम तमाम। जो ही उन्होंने मुझे अपना त्याग पत्र ले आकर के दिया, तो उसके ऊपर मैंने तुरंत ताकि अगले सेशन में शांति बनी रहे। नहीं, ये भी नहीं था कि अगर व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति आया है तो हमारा सम्मानीय विधायक आया तो उसका सम्मान होना चाहिए, और जिस पर्पस को लेकर के वो आया वो उसका पूरा पर्पस पूरा होना चाहिए, तुरंत पूरा होना चाहिए। तो पर्पस तो अब चलिए विधानसभा के अंदर है और आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो आपके पद की गरिमा है और उसका हम बड़ा सम्मान करते हैं। पर्पस तो सर पॉलिटिक्स में बहुत तरह का बहुत होता है ना, मतलब आप एमएलए भी है। जो उन्होंने लिख करके दिया जी कि मैं ये जो 2 बार मैंने पहले भी ये किसान समस्या को, किसान आंदोलन को लेकर के त्याग पत्र भेजा था, लेकिन अब की बार मैं खुद आकर के अपना त्याग पत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, स्वीकार किया जाए। और मैंने उसको तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया। ऐसे ही प्रदीप चौधरी जी का जो ही मुझे सूचना मिली, जो कोर्ट की तरफ से मुझे जानकारी आई जी कि इन विधायक को के ऊपर ये सजा हुई है, तो एज पर रूल्स मैंने एक्ट किया और उनकी इंफॉर्मेशन जो इलेक्शन कमीशन को तुरंत भेजना, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो हमने उसी ड्यूटी आपने तुरंत पूरा कर दिया।
ये काम बीजेपी का कोई रहता तो उसके साथ भी कर पाते हैं आप इसी त्वरित देखिए, गति से? ये तो अगर ऐसा कभी भविष्य में मौका मिला तो? नहीं, देखिए, कानून सबके लिए एक है जी। अच्छा, ये बहुत सारे लोग आप टीवी पे देखते रहते हैं, ये वो मंदिर है जहां पर हम और आप वोट देते हैं, कुछ पार्टियों को, नेताओं को, वो चुन करके आते हैं और हमारे और आपके लिए कानून बनाते हैं या सरकार चलाते हैं। सरकार हमारी और आपकी है और यहाँ पे बैठने वाले जितने लोग हैं वो सब हमारे और आपके सेवक हैं। जिस दिन जनता इस मूल भाव को समझ लेगी उसी दिन जनता जनार्दन हो जाएगी लोकतंत्र में फिर जनता से बड़ा कोई नहीं होगा। तो ये वो जगह है जहां वो लोग बैठते हैं जिन्हें हम और आप वोट दे करके एमएलए, यहाँ तो चलिए एमएलए बैठते हैं, लोकसभा में एमपी और ये तमाम लोग बैठते हैं। और ये विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, जैसे घर में एक अध्यक्ष होते हैं, घर को चलाते हैं, तो उसी तरीके से विधानसभा अध्यक्ष हैं, सर्वसम्मति से चुने जाते हैं। हालांकि ये अभी सत्ता पक्ष से हैं और बाकी कार्रवाई आप देखते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है कि स्पीकर साहब के नीचे एक कुर्सी होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि अच्छा वो कुर्सी क्या होती है। ये स्पीकर साहब ये बातचीत भी करते चलेंगे और जरा लोगों को भी जागरूक करते चलें कि कुल मिला के बहुत कम ऐसा मौका आता है जब लोग, मतलब संभव हो नहीं पाता है कि जितने लोग हैं वो सब के सब विधानसभा आ पाए। ये आप ऊपर बैठते हैं, वहां पे 2 कुर्सियां हैं। ये देखिए, क्योंकि बजट सत्र जो होता है जी, वो साल का पहला सत्र है जी, उसमें राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है। जी, तो कल क्योंकि अब राज्यपाल जी भी आएंगे, जी, उनका अभिभाषण होना है, जी। तो इसलिए ये 2 कुर्सियां 2 कुर्सियां हैं, एक राज्यपाल के लिए और एक विधानसभा अध्यक्ष के लिए। और ये जो तीसरी इसकी कुर्सी की बात की आपने, जी, ये जो नीचे। हमारे सेक्रेटरी हैं जी। विधानसभा के, जी, वो यहाँ से कार्रवाई का निरीक्षण करते हैं। जी। सेक्रेटरी की देखरेख में पूरी कार्रवाई चलती है। जी, मतलब ये होता है कि निर्देश विधानसभा अध्यक्ष का और उस पे नजर रखना और उसको अमली जामा पहनाना विधानसभा सचिव का काम होता है। वो यहाँ बैठते हैं और ये सचिव के स्टाफ होते हैं। ये जो यहाँ सचिव बैठे हैं, विधानसभा सचिव, उनके स्टाफ यहाँ पे बैठते हैं ताकि बाकी सभी लोगों के साथ कोऑर्डिनेट किया जा सके। एक सवाल ये कि आप अभी हिमाचल दौरे पे थे और आपने देखा अभी यूपी जो है ये पेपरलेस विधानसभा भी, बजट भी सब पेपरलेस हो गया। तो हरियाणा को तो हम लोग कहते हैं नंबर 1 स्टेट है पूरे इंडिया का, तो ये पेपरलेस कब हो जाए या डिजिटल कब हो जाएंगे? नहीं, देखिए शशि जी, मेरे मन के अंदर इच्छा थी कि अब तक ये जी पेपरलेस हो जाता, क्योंकि ये कोविड का काल ऐसा आया जिसके अंदर हम कोई भी आगे प्रोसेस करने में दिक्कत आई जी। और जो हमारा MOU साइन होना था मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ, वहाँ के जो अधिकारी थे दिल्ली के, वो थोड़ा कोविड से ज्यादा ग्रस्त थे। कोविड के कारण उन्होंने यहाँ आने के अंदर MOU साइन करने के लिए थोड़ा सा देरी की, लेकिन वो काम हम पिछले हफ्ते पूरा कर चुके हैं। अच्छा, अब एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट MOU वो साइन हो चुका है। वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और हरियाणा विधानसभा, ये तीनों बीच एग्रीमेंट हुआ है कि जो इसके ऊपर खर्चा आने वाला है विशेष तौर पर, वो 20 करोड़ रुपए आएगा इसको डिजिटलाइज करने का। तो इसका 60% पार्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स देगी और 40% हरियाणा गवर्नमेंट। जहां तक हिमाचल का बात है, अभी हमारा, आप हिमाचल गए थे? हिमाचल गए थे हम अभी जी। वहाँ हम प्रैक्टिकल तरीके से क्या डिफिकल्टीज विधायकों को शुरू में आई, ये डिजिटल होने के बाद जी, पेपरलेस होने के बाद, और उनको वहाँ के स्टाफ ने, वहाँ के आदरणीय स्पीकर ने किस प्रकार से ओवरकम किया, ये फर्स्ट हैंड जाकर के इन्फॉर्मेशन वहाँ से हमने ली है जी। विधायकों से भी बात हुई है, वहाँ के अपने आदरणीय स्पीकर, उनसे भी बात हुई है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है। तो उन सब से मिलकर के किस प्रकार से उन्होंने पेपरलेस किया है विधानसभा को और क्या क्या उन्होंने अरेंजमेंट किए हैं। वहाँ पर एक ई विधान सेवा केंद्र खोला गया है जी, जिसके अंदर सारे कर्मचारी, अधिकारी या जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सबको वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। उस प्रकार का ही विधान केंद्र हम जल्दी ही यहाँ अपने हरियाणा विधानसभा के कक्ष के साथ साथ खोलने वाले हैं।
अच्छा ताकि हम अपने जो कर्मचारियों, अधिकारियों और विधायकों को वहाँ इसकी ई विधान की ट्रेनिंग दे सके। अच्छा किस प्रकार से अपने कार्रवाई करनी है, किस प्रकार से अपने क्वेश्चन भेजने हैं, किस प्रकार से बिल्स भेजने हैं, रेज करने हैं और उनके आंसर आने हैं। बजट पेश होगा तो बजट किस प्रकार से हम आई टैब जो है उसके ऊपर देख सकते हैं। तो ये कब तक उम्मीद है कि कब तक ये हरियाणा विधानसभा या सत्र डिजिटल हो जाने की संभावना है? हमारा लक्ष्य ये है कि अगले 6 महीने के अंदर, अच्छा, जैसे कल बजट सत्र शुरू हो रहा है जी, लेकिन इसके बाद जो मानसून सत्र आएगा उसको उस मानसून डिजिटल सत्र में हम इसको डिजिटलाइज पूरी तरह कर दें। डिजिटल कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, आपसे बातचीत का कार्यक्रम भी हम जारी रखें। और ये एक ऊपर में ये बॉक्स है, ये बड़ी जिज्ञासा रहती है कि ये बॉक्स क्या है? नहीं देखिए, यहाँ से जी, जो सारा माइक्स का मैनेजमेंट है, हाँ। वॉइस मैनेजमेंट है जी, कि किसका स्पीकर चलना है, कहाँ से जब व्यक्ति खड़ा होता है कोई भी मेंबर उसी टाइम उसका माइक ऑन होना चाहिए। ये सारा अच्छा, ये ऑडियो मैनेजमेंट वहाँ से, हंगामा करने वाले का ऑडियो डाउन भी वहीं से होता है वहीं और बोलने वाले का आप भी वहीं से होगा, और जो ज्यादा हंगामा करे वहीं से डाउन कर देना है। हाँ, ये तो जी। और ये कैमरा वेब टेलीकास्ट होता रहेगा, तो ये आप देख सकते हैं इधर भी एक कैमरा लगा है, इधर पीछे भी एक कैमरा है और इनकी टीम ऊपर बैठी है। तो ये जो हम पीसीआर बनाते हैं तो ये ऑडियो वीडियो कंट्रोल वहां से होता रहेगा। एक मैं समझना चाह रहा था कि बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी, सबकी नजर इस पर है कि बजट किस दिन, कब, संभावना कब है? अभी तक जो हमारे पास टेंटेटिव प्रोग्राम आया है जी, उसके मुताबिक कल 2 बजे बजट सत्र शुरू होगा और ये 16 मार्च तक चलेगा जी, और उसी के अनुसार 5 तारीख को राज्यपाल जी का अभिभाषण, उसके पश्चात 6-7 की छुट्टी है, 8-9 को इसके ऊपर चर्चा होगी और मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर आखिर तय होगा जी, वो कल होगी, उसमें ये फाइनल होगा जी। लेकिन अभी तक जो तय है उसके मुताबिक 10 तारीख को बजट आने की संभावना है। अच्छा, ताकि लोगों को पढ़ने का भी मौका मिले और उसके बाद उस पे पढ़ करके चर्चा, उसके बाद भी छुट्टी है तो पढ़ करके चर्चा भी हो सके। अगर 10 को पेश हो जाता है तो 16 तक सेशन है, तो उस पे चर्चा हो सकती है। 11 को छुट्टी है जी। ये बाहर में जैसे किसान आंदोलन बहुत जबरदस्त चल रहा है, अभय सिंह ने किसान आंदोलन के मसले पर ही इस्तीफा दे दिया। सदन के अंदर भी कांग्रेस वाले या दूसरी जो पार्टियां हैं वो इस मसले को उठाएंगे, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक राजनीतिक अधिकार है, वो करेगा। तो क्या सदन के अंदर किसान, इस विधानसभा के अंदर किसान का मसला उठा तो आप अलाउ करेंगे कि उस पर चर्चा हो? अगर वो मसला नियमों के अधीन उठेगा तो उसमें चर्चा करने के लिए हमें कोई इनकारी नहीं है। अगर नियमों के अधीन नहीं होगा तो उस पर चर्चा नहीं हो सकती। अभी तक जैसे क्या नियम हो कि इस नियम के तहत किसान मसले पे चर्चा हो सकती है? किसान मसले पे चर्चा, जैसे अभी प्राइवेट मेंबर बिल आए हैं, उन्होंने कहा कि ये 3 जो बिल हैं केंद्र सरकार द्वारा पारित, इनके ऊपर चर्चा की जाए, क्योंकि ये तीनों बिल अभी सब जुडिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया हुआ है, उन्होंने कमेटी बनाई है, उसके ऊपर सारा वो चल रहा है। और दूसरा ये कि केंद्र का मसला है, केंद्र ने वो बिल पारित किए हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है या हरियाणा विधानसभा है उसके अंदर कोई अमेंडमेंट या कोई किसी प्रकार का कर नहीं सकती। तो इसलिए वो जो बिल हैं उस फॉर्म में अगर आएंगे तो वो यहाँ डिस्कस नहीं हो सकते। हाँ। तो इसलिए अगर कोई प्रॉपर फॉर्म के अंदर एज पर रूल्स आएंगे तो हम निश्चित तौर पर उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था कि कांग्रेस की भी बैठक चल रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ बैठेंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। हालांकि पिछली बार किरण चौधरी थी और नंबर्स उलट फेर करके ऐसे हो गए थे कि किरण चौधरी हो सकती थी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लेकिन अब ये तो हुड्डा साहब बता सकते हैं, इसमें हम और स्पीकर साहब क्या बता सकते हैं, ये तो उनकी पार्टी का मसला है। लेकिन ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब इस बार पूरी तैयारी के साथ हैं कि एक तो किसान का मसला उठाएं, जो आपने बता दिया, और आपने जो नियम कानून बता दिए, तो उससे तो लगा नहीं मुझे कि आप किसान वाले मसले पर चर्चा होने के लिए अलाउ करेंगे, क्योंकि आपके अनुसार वो नियम के दायरे से में नहीं आता है।
वो केंद्र का मसला है और सब जुडिस है, तो आप उस पर अलाउ नहीं करेंगे, तो एक तो हंगामा उस पर होना तय है। दूसरा ये कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और उस पर वोटिंग भी हो और चर्चा भी हो। देखिए, निश्चित तौर पर जो हमारे नियम है जी, उसके मुताबिक विपक्ष को जो नो कॉन्फिडेंस लाने का पूरा अधिकार है, नियम के मुताबिक। और वो नियम के मुताबिक बैठक शुरू होने से 1 घंटा पहले यदि वो नोटिस देते हैं तो वो नोटिस हम विधानसभा के पटल पर रखते हैं जी, और उसके पश्चात हम विधायकों से पूछते हैं कि कौन विधायक इसके हक में है। मतलब जो अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के हक में कितने लोग हैं और हक में नहीं है। अगर 18 जो विधायक हैं उसके समर्थन में खड़े होते हैं तो वो उसके ऊपर हमें चर्चा करवानी होती है एज पर रूल्स। ठीक है, तो वो फिर उस हम तय करते हैं कि ये कब इसके ऊपर चर्चा होगी। तो 18 तो कांग्रेस वाले खड़े हो जाएंगे तुरंत। तो हो जाएंगे तो फिर हम उसके ऊपर चर्चा कराएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 मतलब 18 होने चाहिए। नो कॉन्फिडेंस में आपको मीटिंग से 1 घंटे पहले नोटिस देना है विधानसभा अध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष सदन के पटल पे रखेंगे। 18 विधायकों का उस मोशन को समर्थन अगर मिलेगा तो उस पे चर्चा होगी और फिर वोटिंग भी हो सकती है। वोट भी हो सकती है। तो अविश्वास प्रस्ताव अगर ये लाएंगे तो ये नियम उसमें जुड़ा रहेगा। बिल्कुल। देखिए, मेरा आपके माध्यम से एक मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ जी, कि मेरा ये मत है जी, कि लोगों ने हमें चुन करके भेजा है। जी, हम उन समस्याओं के ऊपर, चाहे वो कोई भी समस्या है, विधानसभा के अंदर चर्चा करें। केवल अपना फेस दिखाने के लिए या शो करने के लिए या अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए हंगामा करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर हम उसी चीज को लगातार चर्चा करेंगे, उसके अंदर जितना चर्चा करना चाहेंगे, मैं समझता हूँ कि हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे नियमों के मुताबिक। और हमें कोई इसके अलावा भी मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सभी विधायकों से कि जनता ने हमें चुन करके भेजा अपनी उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। वो समस्याएं विधानसभा के पटल पर रखें, मंत्री जी उसका जवाब दें। और जैसे क्वेश्चन आवर है, हमने कहा कि क्वेश्चन आवर जरूर होगा। मेरा ये प्रयास है कि हर रोज 20 अनस्टार्ट क्वेश्चन, 20 स्टार्ट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन का जवाब हर रोज आना चाहिए। दो प्रक्रिया को हमने बहुत उसको ट्रांसपेरेंट भी किया है। अभी आप देख रहे हैं कि जो ड्रॉ ऑफ लॉट्स के द्वारा पहली बार विधानसभा के अंदर जो क्वेश्चन है वो ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से हमने निकाले हैं। ठीक है। तो उसके अंदर सभी विधायकों को उनके क्वेश्चन लगें, इस बात का भी हमारा प्रयास है, चाहे वो सत्ता पक्ष के चाहे विपक्ष के। ये सवाल मैं पहले भी करता रहा हूँ, आज फिर कर रहा हूँ कि सदन में कोई जैसे स्कूल बनाने का मसला या किसी सड़क का या नाली का कोई मसला आ जाता है, मंत्री या सत्ता पक्ष उस पर जवाब भी दे देते हैं कि भाई साहब ये हो जाएगा अपने अधिकारियों से या डिपार्टमेंट से पूछ करके। लेकिन आश्वासन के बाद भी कई बार मैंने सदन में ही माननीय सदस्यों को बोलते हुए सुना कि पिछले सत्र में भी यह आश्वासन दिया गया था कि 6 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, वो होता नहीं है। तो ऐसी रिपोर्ट आपके पास भी, हम लोग तो सदन की जो कार्रवाई होती है वो देखते हैं, उससे ये पता चलता है कि नहीं ये कहा गया था लेकिन हुआ नहीं। क्या उस पर कोई चेक एंड बैलेंस लगना नहीं चाहिए कि जो चीज सदन में कह दी गई फिर वो मतलब नहीं? देखिए, हमारे नियमों के अंदर हर चीज का प्रावधान है जी। अगर कोई भी माननीय सदस्य अगर हमें ये लिख करके देता है कि फला मंत्री ने इस मीटिंग के अंदर या इस बैठक के अंदर ये अश्योर किया था और वो उस एश्योरेंस का पालन नहीं होता, तो निश्चित तौर पर उस विभाग के अधिकारियों से, उनसे मंत्री जी से पूछते हैं कि इसका क्या कारण है। तो अगर मुझे लगता है कि वो कारण सही है तो उसके ऊपर हम उनको फिर एक बार कहते हैं कि ये विधायक का चिंता है, इस चिंता का समाधान जल्दी ही होना चाहिए। एक और बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, खास करके जब एक आम आदमी, एक आम जो जनता है, पब्लिक, आम आदमी बोलने से आजकल बड़ा मतलब बदल जाता है। तो जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, वो देखती है कि सदन की कार्रवाई चल रही है, हमने इतने सारे लोगों को धूप में खड़े होके पानी में भींग के वोट दिया, भेजा, और यहाँ स्पीकर साहब परेशान रहते हैं कोरम पूरा करते करते कि बुलाना पड़ता है कि भाई कुछ लोग आ जाइए ताकि कोरम पूरा हो जाए, ताकि विधानसभा की कार्रवाई चल सके। इस पे कभी कोई सख्ती हो सकती है? मतलब ऐसे तो कानूनी तौर पे भाई
ठीक है, देखिए, आना अब जाना ये तो है, क्योंकि संविधान लेकिन मैंने देखा है कि सिर्फ विपक्ष और सत्ता, मतलब सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष भी खाली हो जाता है। ऐसे ऐसे कई बार मौके आए हैं, मतलब कई बार तो हम लोग गवा रहे हैं उसके। कई बार ऐसे मौके आए हैं, लेकिन एक बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जो कोरम है, कोरम ऑफ द हाउस इज 10%, और वो 10% का से कम यानी 9 से जब तक कम नहीं हो जाते तब तक हाउस को हम चलाना पड़ता है। मतलब वो तो ठीक है, नियम के मुताबिक। बताइए, हमने 90 चुना और 90 में स्पीकर साहब कोरम पूरा करके 9 विधायकों के साथ हाउस चलाए। उसके लिए देखिए, हम अपने जो चीफ विप हैं, पार्टियों के विप हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने अपने विधायकों को कहिए कि अगर कार्रवाई के अंदर भाग लें। वैसे भी जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये उनका फर्ज है, जनता ने उनको चुन करके भेजा है। इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि तो जनता धूप में खड़े होके, पानी में भीग करके, कोविड के जमाने में लाइन में लग करके हम चुने लोग आए और यहाँ पे कोई पहुंचे ही ना, मतलब अधिकतर समय खाली रहे। जैसा मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट की कि वो चर्चा में भाग लें, जी, सार्थक चर्चा करें, जी, तो मैं आपके माध्यम से ये भी विनती करूंगा कि वो सिटिंग के अंदर यहाँ बैठें और चर्चा के अंदर पार्टिसिपेट करें। जी, जो सदन की कार्यवाही है, कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी सामने सुनने को मिलती हैं तो शायद हमारे ध्यान में नहीं होती, तो उससे भी हमारा ज्ञानवर्धन होता है। तो निश्चित तौर पर बैठ करके कार्यवाही देखेंगे, सुनेंगे, तो विधानसभा को चलाने का भी एक अपना मजा आएगा। खाली सीटों को देख करके कई बार अध्यक्ष भी परेशान होता है। अच्छा, एक चलते चलते एक आखिरी सवाल, आप कुछ अवार्ड शुरू कर रहे हैं, बेस्ट एमएलए अवार्ड, ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, इसमें ये क्राइटेरिया है कि नहीं कि सेशन, हर सेशन में कम से कम 9, जैसे हम स्कूल कॉलेज में आप भी पढ़े हुए हैं, तो ये रहता है कि इतना % अटेंडेंस होगा तभी आप परीक्षा दे पाएंगे। देखिए, हमने बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड ऑफ द ईयर, जी, बेस्ट लेजिस्लेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये इसी वर्ष शुरू किया है। जी, शुरुआत के अंदर ही हमने घोषणा की थी, सभी विधायकों से लिख करके भी दिया था जी, कि साल के अंत में हम जो हमारा बेस्ट विधायक होगा, लेजिस्लेटर होगा, उसको अवार्ड देंगे। उसके लिए हमने 5-6 जो पैमाने तय किए हैं, उसमें एक है अटेंडेंस का, कि वो कितनी उसने सिटिंग्स अटेंड की हैं। दूसरा, उसने डिबेट के अंदर कितनी देर भाग लिया है, और चर्चा का विषय सार्थक चर्चा की है या नहीं की है। और उसके अलावा जो कमेटीज के अंदर जो हमारी सब कमेटीज बनी हैं, उसके अंदर उनकी पार्टिसिपेशन क्या है। तो इस प्रकार से 6 हमने उनके वो क्राइटेरिया तय किए हैं, और जो भी उसके अंदर बेस्ट आएंगे हम उसको 1 लाख रुपया और प्रशस्ति पत्र और शाल से पूरी तरह से सम्मानित करेंगे। जी, तो ये इस बार शुरू हो जाएगा, उसके लिए कमेटी बनाई होगी? हाँ, एक कमेटी की कल मीटिंग है जी। उस कमेटी में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं जी, उप मुख्यमंत्री हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और मैं खुद हूँ उसके बीच में। अच्छा, तो ये 5-6 लोग बैठ करके कि हु इज द बेस्ट लेजिस्लेटर एज पर द जो रूल्स जो है जी, उसको हम चुनेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक बार फिर आपको दिखा दूं, बहुत सारे लोग जो हम और आप वोट देते हैं, हमारे और आपके वोट से चुने हुए लोग, सब लोग यहाँ आते हैं। हमारी सरकार चलती है, वो यहीं से सरकार चलती है। वो जो आप समझते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय या मंत्री कार्यालय, वहां से नहीं, ये है लोकतंत्र का मंदिर। इधर विधानसभा अध्यक्ष बैठते हैं, उनके सचिव, विधानसभा सचिव यहाँ बैठते हैं, और ये जो जगह आप सामने देखते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये सामने कौन से लोग हैं, तो ये जो विधानसभा सचिवालय, जो विधानसभा में जो कर्मचारी होते हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ बैठते हैं। और विधानसभा अध्यक्ष के राइट हैंड साइड में वो जो जगह आपको सीट दिख रही है, वो मुख्यमंत्री की सीट है। और इस वक्त ये जो जगह है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये ऑपोजिशन की जगह होती है। यहाँ पर, वहां खट्टर साहब, इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। लोकतंत्र का यही करिश्मा है और यही खूबसूरती है। कभी ये उधर और कुछ लोग इधर थे। ये 5 साल में पब्लिक तय कर देती है कि किसको लेफ्ट और किसको राइट होना है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।